आज के पहले वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलंकार। तो आइए अलंकार से आपका हम परिचय करवाते हैं। तो देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण के द्वारा अपना सौंदर्य प्रकट करती हैं, वैसे ही हम सभी काव्य में सौंदर्य प्रकट करने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अलंकार के भेद। काव्य में कभी अलग अलग शब्दों से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके। तो इसके कहने का मतलब यह है कि हम लोग कभी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कभी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कभी अलग अलग अर्थों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इस आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जिस प्रकार आप लोग देख सकते हैं शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो आइए देखिए शब्दों के माध्यम से क्या कह रहा है। जब काव्य में शब्दालंकार के बारे में, जब काव्य में शब्दों द्वारा वृद्धि की जाती है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि जब हम लोग काव्य में सौंदर्य प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें एक और खास बात है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जैसे कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक, यदि हम लोग कनक कनक के जगह पर धतूरा या सोना रख दें तो उसका सौंदर्य बिगड़ जाएगा। अब देखिए आप लोग शब्द, अब देखिए हम लोग यहाँ कह दिए ना कि शब्द का ही प्रयोग करेंगे, उसका पर्यायवाची का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी देखिए, यहाँ कनक कनक की जगह पर धतूरा या सोना हम लोग रख देते हैं तो उसका सौंदर्य बिगड़ जाएगा। अब देखिए, शब्द अलंकार का 3 भेद होता है। ठीक, शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो आप लोग देखिए, पहला अनुप्रास हो गया, यहाँ जिस प्रकार लिखा जा रहा है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा हो गया श्लेष अलंकार। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आवृत्ति। यानी एक ही वर्ण की बार बार अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पे बेफिक्र होकर आप लोग अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जब किसी वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार लिखा जा रहा है यहाँ पे, जब किसी वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति, देखिएगा यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी यहाँ पे लिखा जा रहा है एक ही वर्ण बार बार दोहराए, तब उससे हम लोग अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। जैसे आप लोग को अभी एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान लीजिए क का आवृत्ति बार बार हो, वो भी एक वर्ण है। अ का आवृत्ति बार बार हो। इस प्रकार के अगर आते हैं आपके काव्य में कुछ सेंटेंसेस, तब हम लोग उसे अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यानी यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, अब दूसरा उदाहरण आप लोग के सामने यहीं पे आ रहा है। देखिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एंड देखिएगा यहाँ पे ख वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे ख खड़क सिंह, खड़कने, ख खड़कती, खिड़कियां, ख आवृत्ति बार बार हुआ है। तो यहाँ पे आ गया है हम लोग का अनुप्रास अलंकार। और हम लोग पढ़ेंगे
यमक अलंकार के बारे में। जब वाक्य में एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अलग अलग आए, इसका कहने का सेंस ये है कि अगर दो शब्द एक ही जैसे आ रहे हैं, जैसे आ गया कनक कनक, तो इन दोनों का शब्द अलग अलग होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये यमक अलंकार होगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए, कनक कनक वाला ही एग्जाम्पल आपके सामने आएगा। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक, ध्यान सुनिएगा, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, जो पाए बौराए, जो पाए बौराए, जो खाए बौराए। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी को अधिक मात्रा में धन मिल जाता है, तो अगर किसी को अधिक मात्रा में सोना मिल जाए या फिर उसको अधिक मात्रा में धतूरा खा ले, तो दोनों आदमी बौरा जाते हैं। यही यहाँ पे लिखा है, यहाँ कनक कनक का अर्थ है, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। यदि कोई अधिक मात्रा में धतूरा पी ले तो वो भी बौरा जाएगा, और अधिक मात्रा में कोई धन पा ले वो भी बौरा जाएगा। तो देखिए, ये था हम लोग का सिंपल सा उदाहरण यमक अलंकार का। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अलंकार, जो कि है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। ठीक, यह अलंकार बहुत जरूरी है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। देखिएगा, जब काव्य में एक शब्द आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, तब श्लेष अलंकार होता है, तब श्लेष अलंकार होता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल एक लाया हूँ मैं, बहुत ही सिंपल आप सभी के लिए। देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है आप लोग के लिए। देखिए, जैसे में रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुक। यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे तुलना किया गया है पानी से, यानी पानी शब्द एक बार आया है और उसका तुलना दो तीन जगह पे किया गया है, जैसे मोती से, मानुष से और चूक से। तब देखिए, पानी मोती के लिए क्या प्रकट करता है, मनुष्य के लिए क्या प्रकट करता है, और चूक, यहाँ पे चूक का अर्थ है आटा। अब देखिए, मोती लिख दिया हम